जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MS प्लाजा क्लासेस में। फिर से आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमने अगली वीडियो में अध्याय नंबर 6 के प्रश्नावली 6.3 के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और बाकी के अब करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दिया है कि अंतराल 0,2 में x बराबर 1 पर फलन x की पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9 उच्चतम मान प्राप्त करता है। ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका आंसर निकालते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमने कहा माना एफ ऑफ एफ एक्स बराबर में एक्स की पावर में 4 और 62 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9। ठीक है भाई, इसका कर देंगे अब कलर एफ ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो ये हो गया 4x³ माइनस के ये हो गया हमारा 124x प्लस ए। हमने कहा यदि दिया है कि अंतराल यानी इंटरवल कितना दिया, इंटरवल दिया है हमारा 0,2 पर। तो उस पर उच्चतम मान यानी f उच्चतम मान, हमें f का उच्चतम मान निकालना है। x बराबर 1 पर चेक करेंगे हम, x बराबर 1 पर। तो हमने कहा f डैश 1 बराबर में 0। तो ये हो गया मेरे भाई, हमने कहा 4 इंटू में 1 का क्यूब माइनस के 124 इंटू में 1 प्लस में a बराबर में 0। तो ये हो गया 4 माइनस के 124 20 प्लस a बराबर में 0, a बराबर में 120 120 उत्तर आया इसका। ए का मान ही तो निकलवा रहा था, ये ए का मान निकलवा रहा था, तो ए का मान हमने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमारा 0,00 से लेके 2 पाई के बीच पर या 0,2 पाई पर x प्लस साइन 2x का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। मैंने कहा देखिए हम कैसे निकालेंगे। हमने कहा दिया है एफ ऑफ एफ एक्स बराबर में x प्लस साइन 2x। इसका किया हमने अवकलय, तो एफ डैश एक्स इंटू में ये तो हो गया 1 प्लस 2 cos 2x हो गया ये। हमने कहा उच्चतम और निम्नतम के लिए निम्नतम। ठीक है मेरे भाई। तो एफ डैश एक्स बराबर में 0। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस 2 cos 2x बराबर में 0। तो ये हो गया हमारा cos 2x बराबर में माइनस के 1/2। यहाँ पे निकालेंगे। हमने कहा cos 2x बराबर में माइनस के cos पाई अपॉन में 3। तो ये बन गया हमारा cos 2x बराबर में cos पाई माइनस के पाई बाई 3, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे cos इंटू में पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, तो या फिर ऐसे भी मैं बता तो रहा हूँ, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने कहा cos 3 पाई माइनस के पाई बाई 3 या cos 3 पाई प्लस पाई बाई 3, माइनस का प्लस का भी तो लेंगे। तो हमने कहा 2x बराबर में 2 पाई बाई अपॉन में 3 कॉमा 4 पाई बाई अपॉन में 3 कॉमा 8 पाई बाई अपॉन में 8 पाई बाई अपॉन में 3
कॉमा 5 पाई बाई 8 के बाद 10 आएगा सीधा 2 का, सॉरी ये हो गया 10 पाई बाई अपॉन में 3। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो ये हो गया x बराबर में पाई बाई 3 कॉमा 2 पाई बाई 3 कॉमा 4 पाई बाई 3 कॉमा 5 पाई बाई 3। दूसरे यहाँ लेके नीचे अब हमने कहा अब बिंदु निकालेंगे, हमने कहा पॉइंट बिंदुओं पर। ठीक है, तो x बराबर में यही बिंदु बन जाएंगे कॉमा 2 पाई बाई 3 कॉमा 4 पाई बाई अपॉन 3 कॉमा 5 पाई बाई अपॉन में 3। ठीक है मेरे प्यारे साथी, इंटरवल, और इसका इंटरवल कितना है, इंटरवल था 0,2 पाई पर। ठीक, पर एफ का मान निकालना है हमें। ठीक है, तो x बराबर में 0 पर एफ ऑफ 0 बराबर में 0 प्लस साइन 0 बराबर में 0 हो गया। हमने कहा x बराबर में पाई अपॉन 3 पर, तो एफ ऑफ पाई अपॉन 3 बराबर में पाई अपॉन 3 प्लस साइन 2 पाई बाई अपॉन में 3 बराबर में पाई अपॉन 3 प्लस साइन पाई बाई 3। तो ये हो गया हमारा पाई बाई 3 प्लस रूट 3/2। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए, अब यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। अब निकालेंगे x बराबर में, हमने कहा x बराबर में 2 पाई बाई अपॉन में 2 पर, तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ 2 पाई बाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 प्लस साइन 4 पाई बाई 3। तो ये हो गया 2 पाई बाई अपॉन में 3 माइनस के साइन पाई बाई 3 तो ये बन गया 2 पाई अपॉन में 3 माइनस के रूट 3/2। ऐसे ही x बराबर में 4 पाई बाई 3 पर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो मैंने कहा एफ ऑफ 4 पाई बाई 3 बराबर में 4 पाई बाई 3 प्लस साइन कितना, साइन ये हो गया हमारा 4 दूनी 8 पाई बाई 3 बराबर में साइन 8 पाई बाई 3 इज इक्वल टू साइन 8 पाई बाई 3 इज साइन 8 पाई बाई 3 बन गया ना, ये 8 पाई बाई 3, तो ये हो गया तुम्हारा 4 पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3। हमने कहा ये हो गया 4 पाई बाई 3 प्लस रूट 3/2। ऐसे ही हमने कहा x बराबर में 5 पाई बाई अपॉन 3 पर, तो एफ ऑफ 5 पाई बाई अपॉन में 3 बराबर में 5 पाई बाई अपॉन 3 प्लस साइन 10 पाई अपॉन में 3 इज इक्वल टू, ये हो गया 5 पाई बाई अपॉन में 3 माइनस के साइन 2 पाई बाई अपॉन 3, यहाँ से यहाँ ले गया इसको मैं, तो इसका भी आंसर आ गया 5 पाई बाई अपॉन 3 माइनस के रूट 3/2। इसका आंसर ये निकला। हमने कहा x बराबर 2 पाई पर, तो एफ ऑफ 2 पाई बराबर में 2 पाई प्लस साइन 4 पाई बराबर में 2 पाई प्लस 0 बराबर में 2 पाई। ठीक है मेरे प्यारे भाई, हमने कहा इसीलिए हमने कहा x बराबर में 2 पाई पर उच्चतम मान कितना, उच्चतम मान
2 पाई है और x बराबर 0 पर f का न्यूनतम मान 0 है। ठीक है मेरे प्यारे भाई साथियों, यही इसका आंसर है। देख लेना अब आप अपने हिसाब से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और गुणनफल उच्चतम हो। ठीक है, तो मैंने कहा सॉल्यूशन, हमने कहा मान लीजिए पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 24 माइनस के x है। ठीक है, कितनी 20, दोनों संख्याओं का गुणनफल। हमने कहा दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दो, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो हमने कहा y बराबर में x इंटू में 24 माइनस के x बराबर में 24 माइनस के x स्क्वायर। इसका कर दो अवकलज डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में 24 माइनस के x, फिर कर देंगे अब इसका डबल, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर में -2। अब हमने कहा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में 0 रखने पर तो ये हो गया 24 माइनस के 2x बराबर में 0, तो x बराबर में 12। ठीक है मेरे प्यारे भाई, x बराबर में 12। हमने कहा x बराबर 12 पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर में -2 इज लेस देन -2 हमने कहा y का मान x बराबर 12 पर उच्चतम कम है। अब दूसरी संख्या की बात, दूसरी संख्या हमने कहा 24 माइनस के 12 बराबर में 12, यानी संख्या 12 और 12 है, 12 और 12 उच्चतम और निम्नतम दोनों है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ऐसी दो धनात्मक संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई बराबर में 16 और x बाई क्यू उच्चतम हो। क्या हो? उच्चतम हो। तो मैंने कहा देखिए, हमने कहा माना p बराबर में x बाई क्यू, वो x प्लस वाई बराबर में हमने 60 माना। ठीक है, x प्लस वाई बराबर में 60 दिया है, ये दिया है। ठीक है, तो इज इक्वल टू, ये हमने कहा x बराबर में 60 माइनस के बाय p बराबर में हमने कहा 16 माइनस के बाई का क्यू इंटू में बाई का क्यू बराबर में हमने कहा p बराबर में 16 बाई क्यू माइनस के बाई की पावर में 4। हो गया कि नहीं? अब इसका कर दो अवकलज dp अपॉन में dy बराबर में 180 बाई स्क्वायर माइनस के 4 बाई क्यू। अब पुनः कर देंगे इसका अवकलज, तो डी स्क्वायर पी अपॉन में डी बाई स्क्वायर बराबर में 18 का हो गया 360, 18 दूनी 36 बाय माइनस के 12 बाई स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब हमने कहा उच्चतम और निम्नतम के लिए, उच्चतम और निम्नतम के लिए हमने कहा dp अपॉन में dy बराबर में 0, तो ये हो गया 180 बाई स्क्वायर माइनस के 4 बाई क्यू
बराबर में 0 4y² इंटू में 45 कोष्टक में 45 माइनस के y बराबर में 0। तो हमने कहा ये हो गया y बराबर में 0 y बराबर में 45, यहीं पे निकाल देंगे इतने में। हमने कहा लेकिन जो y है ना वो 0 के बराबर नहीं हो सकती, इसीलिए हम y बराबर में 45 लेंगे। ठीक है, तो हमने कहा y बराबर में 45 पर, तो ये हो गया d² y अपॉन में dy² इज इक्वल टू y बराबर में 45 पर, तो ये हो गया 36 इंटू में 45 माइनस के 12 इंटू में 45 का वर्ग, तो ये हो गया हमारा 16,200 माइनस के 24,300 बराबर में काट पीट के आ गया तुम्हारा माइनस के 8100 इज लेस देन 0। पी का स्थानीय, हमने कहा पी का स्थानीय उच्चतम मान पी का स्थानीय उच्चतम मान y बराबर में 45 पर है। इसका मैं आंसर थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे। तो हमने कहा x बराबर में 16 माइनस के 45 बराबर में 15, इसीलिए संख्याएं x की संख्याएं हैं वो कितनी आई 15 और 45, यही इसका आंसर है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ऐसी दो धनात्मक संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 हो और गुणनफल x² y की पावर 5 उच्चतम हो। कितना हो? y की पावर 5 उच्चतम हो। तो देखिए फिर कैसे सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमने कहा p बराबर में x² y की पावर में 5, हमने कहा x प्लस y बराबर में 35। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया x बराबर में 35 माइनस के y। ठीक है, p बराबर में 35 माइनस के, ऐसा करो इसको, p बराबर में x² y की पावर में 5 बराबर में इसमें रख दूँ, तो ये हो गया 35 माइनस के y का वर्ग इंटू में y की पावर में 5। ठीक है, अब कर दो इसका अवकलज, dp अपॉन में dy बराबर में 35 माइनस के y का वर्ग इंटू में 5 y की पावर में 4 प्लस y की पावर में फिर 5 इंटू में 2 और 35 माइनस के y और ये माइनस के 1, ये हो गया y की पावर में 4 35 माइनस के y, हमने कहा 5 इंटू में 35 माइनस के y माइनस 2y, तो ये हो गया y की पावर में 4 इंटू में 35 माइनस के y, 35 पंजे 75 175 माइनस के 5y माइनस के इसका इसमें गुणा कर दिया 2y, तो y की पावर में 4, तो ये 35 माइनस के y इंटू में 150 माइनस के 7y,
तो ये बन गया हमारा, हमने कहा 35 बाई की पावर में 4 माइनस बाई की पावर 5 इंटू में 175 माइनस के 7। अब पुनः इसका कर देंगे हम, तो पुनः में हो जाएगा डी स्क्वायर पी अपॉन में डी वाई स्क्वायर बराबर में इसका हो गया 35 बाई की पावर में 4 माइनस में बाई की पावर 5 माइनस के 7 प्लस 175 माइनस के 7y इंटू में 4। ये बन गया तुम्हारा 4 इंटू में 35 5 इंटू में वाई स्क्वायर वाई क्यूब है, सॉरी वाई होल 4 का वाई क्यूब माइनस के 5 वाई की पावर में होल 4। ये हो गया। तो ये बन गया हमारा, हमने कहा -7 वाई की पावर में 4 इंटू में 35 प्लस 7 इंटू में 7 लिख दिए। अब ये हो गया 25 माइनस के वाई इंटू में 5 बाई क्यूब इंटू में 28 माइनस के वाई। तो ये हो गया माइनस के 7 बाई की पावर में 4 इंटू में 35 माइनस के वाई प्लस 35 25 75 7 पन्ना 35, ठीक है 35 ही है भाई, 7 पन्ना 35 बाई क्यू इंटू 25 माइनस के वाई इंटू 28 माइनस के वाई। ठीक है मेरे प्यारे, मैंने उच्चतम मान के लिए उच्चतम मान के लिए तो dp अपॉन में dy बराबर में 0। तो ये हो गया 4 बाई की पावर में 4 इंटू में 35 माइनस के बाई इंटू में 175 माइनस के 7y बराबर में 0। तो y बराबर में 0 y बराबर में 25 y बराबर में 35। हमने कहा y बराबर में 0 y बराबर में 25 y बराबर में 35 और गुणनफल एक्स स्क्वायर बाई की पावर 5 शून्य हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएंगे। हमने कहा शून्य हो जाएंगे, क्योंकि हो जाएंगे हम बताते हैं अभी। y बराबर 0 पे, ठीक है, शून्य हो जाएंगे। संभव मान है ये, y बराबर 0, y बराबर 35 y के संभव मान है, ये सभी संभव मान है। इधर करते हैं इसका आंसर। ठीक है, हमने कहा y बराबर 0 और y बराबर में 25 है 35 सॉरी 35 के y के संभव मान है। y बराबर 25 पर, तो हमने कहा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी वाई स्क्वायर। तो y बराबर में 25, ठीक है, इसमें रख देंगे हम इसका मान। हमने कहा माइनस के 7 इंटू में 25 की पावर में 4 इंटू में 35 माइनस के 25 प्लस 35 इंटू में 25 का क्यूब। इसमें फिर इंटू करना पड़ेगा, इंटू हमने कहा 25 माइनस के 25 इंटू में 28 माइनस के 25 बराबर माइनस के 7
इंटू में 3,90,625। इसका आंसर इसमें मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो मैं कैलकुलेटर से किया मैंने तो 10 और प्लस में 0 तो ये लेस देन 0 इक्वल टू 0। मैंने कहा P उच्चतम है किस पे है y बराबर में P उच्चतम है किस पर है y बराबर में 25 और x बराबर में 35 माइनस 25 बराबर में 10 पर, इसीलिए 10 पर। ठीक है, तो हमने कहा इसकी संख्या इसलिए संख्याएं 10 और 25 हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 10 और 25 हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ऐसी दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए। धन संख्या या धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 और जिनके घनों का योग निम्नतम हो। तो मैंने कहा माना एक संख्या x, हमने कहा माना सॉल्यूशन माना एक संख्या x और दूसरी संख्या 16 माइनस x है। ठीक है, हमने कहा माना इन संख्याओं के घनों का योग कितना है s है। कितना है घनों का योग s है। घनों का योग s है। तो हमने कहा s बराबर में x क्यूब प्लस 16 माइनस के x का क्यूब ds अपॉन में इसका कर देंगे अवकलन ds अपॉन में dx बराबर में 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 16 माइनस के x होल वर्ग माइनस के 1। ठीक है, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस के 3 16 माइनस के x का वर्ग। पुनः कर देंगे इसका पुनः अवकलज। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एस अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर में 6x प्लस 6 इंटू में 16 माइनस के x बराबर में 96। तो न्यूनतम मान के लिए न्यूनतम ही तो पूछा है उसने, तो न्यूनतम निकालेंगे तो हमने कहा डी एस अपॉन में डी एक्स बराबर में 0। तो ये निकल के आया 3x स्क्वायर माइनस के 3 इंटू में 16 माइनस के x बराबर में x स्क्वायर बराबर में 0। तो इसको सॉल्व करेंगे। हमने कहा x स्क्वायर माइनस के इसका वर्ग 16 का वर्ग 256 माइनस के प्लस x स्क्वायर माइनस में 32x 16 दूनी 32x बराबर a प्लस बी लगो जाओ। तो ये हो गया 32x बराबर में 256। तो x बराबर में 8 कितना x बराबर में 8। तो हमने कहा x बराबर 8 पर निकालेंगे तो डी स्क्वायर एस अपॉन में डी एक्स स्क्वायर x बराबर 8 पर। तो ये आया 96 ग्रेटर देन 0 से बड़ा है 96। हमने कहा x बराबर 8 पर s निम्नतम है होगा। तो हमने कहा हम जानते हैं चूँकि माना 16 माइनस के x बराबर में 16 माइनस के 8 बराबर में 8 संख्याएं 8 और 8 हैं। ठीक है, इसकी
संख्याएं 8 और 8 हैं, न्यूनतम भी और उच्चतम भी। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन यानी टीन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने बने टीन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाया जाता है, संदूक बक्सा बनाता है। ठीक है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम होगा। ठीक है। क्या होगा? उच्चतम होगा। क्या होगा? उच्चतम होगा। एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें लिख लो। हमने कहा कि जो 0 इज लेस देन x इज लेस देन 9, 9 से बड़ा x है और x से बड़ा 0 है, हमेशा याद रखना। हम एक वो बनाते हैं इसमें चित्र। ठीक है मेरे भाई। एक भुजा 18 सेंटीमीटर, कितने का? 18 सेंटीमीटर। देखो इसका चित्र एक ऐसे बनेगा इसका चित्र। ठीक है मेरे प्यारे भाई। देखो। ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये यहाँ, 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 ये यहाँ। ठीक है। हमने कहा ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x। ठीक है। और ये भी x, ये भी x, x, ये x। ठीक है। ये x हमने कहा ये 18 सेंटीमीटर है। कितनी है? 18। ये वाली नीचे वाली। तो ये कितनी होगी? मैंने 18 माइनस के 2x सेंटीमीटर। ठीक है। ये भी कितनी होगी? ये भी तुम्हारी 18 सेंटीमीटर में होगी। ठीक है। और ये भी 18 सेमी में होगी। मतलब चारों कोर बराबर बराबर होगी। हमने कहा माना, हमने कहा देखो, मैंने कहा माना, हमने कहा माना वर्ग की भुजा कितनी है? x है। ठीक है। हमने कहा तथा 0 लेस देन x इज लेस देन 9, मैंने पहले ही बताया था है। तब संदूक की लंबाई कितनी ली? तब संदूक की लंबाई और चौड़ाई कितनी ली हमने कहा 18 माइनस के 2x 18 माइनस के 2x ली। ठीक है। तथा ऊंचाई x होगी। हमने कहा तथा ऊंचाई कितनी? ऊंचाई x होगी। ठीक है। अब इसके बाद में हमने कहा देखो, हमने कहा माना टिन के फलकों यानी टीन के फलकों समझ रहे? कुन्नों को मोड़कर ठीक है, ढक्कन रहित संदूक का आयतन जो ढक्कन बनाएंगे वाको आयतन यानी b। तब वाको b कितना मानो? b है जाको हमने कहा x इंटू में 18 माइनस के 2x इंटू में फिर 18 माइनस के 2x। ठीक है। तो ये हो गया 4x इंटू में 9 माइनस के x स्क्वायर बराबर में 4x इंटू में 81 प्लस x स्क्वायर माइनस के 18x। ठीक है मेरे प्यारे भाई। हमने कहा 4 इंटू में x क्यू माइनस के 18x स्क्वायर प्लस 81x। अब इसका कर दो अवकलज dv अपॉन dx बराबर में 4 इंटू में 3x स्क्वायर माइनस के 36x प्लस 81। कितने? 81। तो ये हो गया हमारा 12x स्क्वायर माइनस के 3 12 36 यानी 12x प्लस 27
तथा फिर पुनः कर देंगे। तो हमने कहा डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 12 इंटू में 2x माइनस के 12 इज इक्वल टू 24 इंटू माइनस के 6x। ये समझ में नहीं आया, 24x माइनस के इन 24 इंटू में x माइनस के 6, ठीक है। उच्चतम मान के लिए मैंने कहा उच्चतम अधिक के लिए उच्चतम मान के लिए हमने कहा dv अपॉन में dx बराबर में 0 लेंगे। तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस 27 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं इसको। तो हमने कहा ये x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। इसके कर दो फैक्टर x माइनस के 3 और x माइनस के 9, 4 12 और 9 27 0। तो ये हो गए x बराबर में 3,9, ठीक है मेरे प्यारे भाई। मैंने कहा लेकिन x बराबर 9 संभव है। हमने कहा x बराबर 9 संभव है, क्यों? 3 जो है ना, अतः जो 3 है ना उस पर चेक करते हैं हम, x बराबर 3 पर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर संभव उस पर क्यों बता रहा है, इस पर होना चाहिए ना x बराबर 3 पर। तो हमने कहा 24 माइनस के 3 इंटू में 6 बराबर माइनस के 72 इज लेस देन 0। न्यूनतम पूछा था कि उच्चतम अधिकतम पूछा था। x बराबर 3 पर हमने कहा x बराबर 3 पर काटे गए वर्ग की भुजा बराबर में 3 सेमी यानी 3 सेंटीमीटर है। इसका यही आंसर है। भुजा ही तो पूछी वाने, वर्ग की भुजा कितनी होगी, तो भुजा निकाल दी हमने x बराबर 3, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर की टीन की आयताकार चादर के कोनों पर वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर ढककर रहते एक संदूक बनाया जाता है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो? कितना हो? उच्चतम। तो इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। हमने कहा इसमें भी एक ग्राफ बनेगा। मैंने कहा एक हेडिंग, कोई दिक्कत नहीं, चित्र बना के समझा देंगे। लोग चित्र बनाते हैं इसमें। हमने कहा ये सही, मैंने कहा ये 45 माइनस के 2x ये मान आया हमने, और ये दी गई थी 40 सेंटीमीटर और ये हमें 24 सेंटीमीटर। तो ये तो वैसे भी x मान लेंगे इसे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, ये x मान लिया और ये मान लिया, और ये हो जाएगा हमारा 2x 24 माइनस के 2x 40। हमने कहा ठीक है, मैंने कहा इसके लिए संदूक, वैसे तो इसकी परिभाषा मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। मैंने कहा माना चारों कोनों से x सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काटे जाते हैं, ठीक है। किनारों को मोड़कर संदूक बनाने पर संदूक की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, मैंने कि ये तो लंबाई कितनी ली? लंबाई ली 45 माइनस के 2x। लंबाई चौड़ाई है इसमें, चौड़ाई दे रहा, तो चौड़ाई 4x, ठीक है। और ऊंचाई कितनी मान ली हमने? 24 माइनस के x
24 माइनस के 2x मानो, उसमें 24 माइनस के 2x मानिए तो 2x ही मानो, हम भी 2x मानेंगे। ठीक है। अब हमने कहा संदूक का आयतन, संदूक का आयतन, हमने संदूक का आयतन निकाला। v बराबर में 45 माइनस के 2x इंटू में 24 माइनस के 2x इंटू में x। ठीक है, ये हो गया 4x³ माइनस के 138 एक्स स्क्वायर प्लस 1080x। तो ये हो गया dv अपॉन में dx बराबर में 12x² माइनस के 276 x प्लस 1080। मैंने कहा उच्चतम और निम्नतम के लिए, उच्चतम और निम्नतम के लिए dv अपॉन dx बराबर में हम लेंगे 0। तो ये हो गया हमारा 12 इंटू में x² और 23x प्लस 90 बराबर में 0। तो ये हो गया x फैक्टर कर दो, x माइनस के 5 और x माइनस के 18 बराबर में 0। तो x बराबर में 5, x बराबर में 18। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब हमने कहा x बराबर 18 सेंटीमीटर, मीटर संभव नहीं है। ठीक है, क्यों संभव नहीं है वो हम कहते हैं। मैंने कहा x बराबर 18 पर देखो 24 माइनस के 2x बराबर में 24 माइनस के 36 बराबर में माइनस के 12 आ रहे हैं। ठीक है, जो संभव है वो x बराबर, जो संभव हमने कहा जो संभव है वो x बराबर 5 पर संभव होगा। भुजा कितनी जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी, किसकी, मुड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाया जाता है। ठीक है, उसकी। तो हमने कहा x बराबर 5 पर, तो ये हो गया d² v अपॉन में dx² बराबर में 24x माइनस के 276। ठीक है, तो d² v अपॉन में dx² 120 माइनस के 276 इज इक्वल टू माइनस के 156 इज लेस देन 0। हमने कहा x बराबर 5 पर आयतन महत्तम है। हमने कहा वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यही है इसका उत्तर बेटा पुत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतनों में वर्ग का क्षेत्रफल होता है। एक वृत्त दिया है। क्या दिया है? एक हमें दिया है वृत्त। देखो मेरे प्यारे, वृत्त दिया है, उसमें दे रहा है आयत। क्या दे रहा है? एक हमें आयत दे रहा है। एक हमने इसमें आयत बना लिया, एक आयत बनाया हमने। इस मेन पॉइंट त्रिभुजाकार। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, इसका मुख्य बिंदु O। हमने कहा इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D। ठीक है, हमने कहा माना, हमने कहा त्रिभुज, देखो वृत्त की त्रिज्या R। मैंने कहा माना ना वृत्त की त्रिज्या R। ठीक है, और हमने कहा वृत्त के अंतर्गत एक आयत ABCD जिसका विकर्ण कितना है, जिसका विकर्ण है AC बराबर में 2R। ठीक है, हमने कहा माना AB बराबर में x
और BC बराबर में y है, AB बराबर में x और BC बराबर में y। तो त्रिभुज ABC में ये होगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर में AC का वर्ग, यानी ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर में AC समय हमने AC माना था, ये कहाँ AC यानी 2r का वर्ग। ठीक है मेरे प्यारे भाई, हमने कहा y स्क्वायर बराबर में 4r स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, ये समीकरण 1 डाल दिया हमने। अब हमने कहा अब आयत का क्षेत्रफल, अब हमने कहा लेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है a बराबर में x इंटू में हमने माना y, तो ये हो गया a बराबर में x अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, a बराबर में a स्क्वायर बराबर में x स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर माना z बराबर में a स्क्वायर। कितना मान लिया हमने z स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, z मान लिया उसको। अब मैंने कहा इसमें हमने कहा dz बराबर में dr स्क्वायर, dz बराबर में dx कर लो अभी, dx अवकलज, तो ये हो गया इसका 8r स्क्वायर x माइनस के 4x क्यूब। अब यहाँ पे निकालेंगे, हमने कहा उच्चतम और निम्नतम के लिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, हमने कहा dz अपॉन में dx बराबर में 0, तो ये हो गया 8r स्क्वायर x माइनस के 4x क्यूब बराबर में 0, तो ये हो गया x स्क्वायर बराबर में 2r स्क्वायर। ठीक है, तो d स्क्वायर z अपॉन में d r स्क्वायर, r के सापेक्ष ही तो करेंगे ना r के, तो ये हो गया 8r स्क्वायर माइनस के 12x स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर, ये होता है x स्क्वायर बराबर में 2r स्क्वायर, है ना, पर निकाल लेंगे इसी पे। तो हमने कहा डी स्क्वायर जेड अपॉन में डी आर स्क्वायर बराबर में 8r स्क्वायर माइनस के 24 आर स्क्वायर बराबर में माइनस के 16 आर स्क्वायर इज लेस देन 0। हमने कहा एक्स स्क्वायर बराबर में 2r स्क्वायर पर जेड उच्चतम है, और हमने कहा एक्स स्क्वायर बराबर में 2r स्क्वायर पर ए स्क्वायर उच्चतम है। फिर हमने कहा एक्स स्क्वायर बराबर में 2r स्क्वायर पर ए उच्चतम है। हमने कहा एक्स स्क्वायर बराबर में 2r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 4r स्क्वायर बराबर में x प्लस वाई का वर्ग एक्स वाई स्क्वायर, तो इस वाई स्क्वायर समीकरण एक से तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर में वाई स्क्वायर, तो x बराबर में वाई अधिकतम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग है। ठीक है, हमने कहा अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक वर्ग है, आयत एक वर्ग है, लिख दो आयत एक वर्ग है, आयत एक वर्ग। 19 क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमारा प्रिय साथियों, सिद्ध कीजिए कि एक प्रदत्त पृष्ठ
सिद्ध कीजिए कि एक प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। मैंने कि बिल्कुल होती है। तो मैंने कहा सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन करेंगे। मैंने कहा बेलन के आधार की ऊंचाई आधार की त्रिज्या, ऊंचाई क्या के लिए, त्रिज्या r और ऊंचाई h है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, इसका संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो s माना है हमने। क्या माना? s। तो इसका हो गया s बराबर में 2 पाई h ने r तो त्रिज्या आ गई, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये समीकरण फर्स्ट। हमने कहा यदि आयतन b है, क्या है? आयतन v है, तब क्या करेंगे? हमने कहा v बराबर में पाई आर स्क्वायर h, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू में s माइनस के 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर। समीकरण 1 से मान रखने पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा s अपॉन में 2 और r माइनस के पाई आर क्यू। ये हो गया dv अपॉन में dr बराबर में s अपॉन में 2 माइनस के 3 पाई आर स्क्वायर। हमने कहा उच्चतम और निम्नतम के लिए, उच्चतम और निम्नतम के लिए मेरे भाई, तो ये हो गया s/2 माइनस के 3 पाई आर स्क्वायर बराबर में 0। तो ये बन गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बट्टे में 2 3 पाई आर स्क्वायर बराबर में 0। ये हो गया पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस के 3 पाई आर स्क्वायर बराबर में 0। ये हो गया पाई आर एच बराबर में 2 पाई आर स्क्वायर, एच बराबर में 2 पाई, एच बराबर में 2r होगा, पाई नहीं होगा, 2r। तो ये हो गया डी स्क्वायर वी, आयतन डी स्क्वायर वी अपॉन में डी आर स्क्वायर बराबर में 0 माइनस के 6 पाई आर बराबर में माइनस के 6 पाई आर। ठीक है, h बराबर 2 पर आयतन महत्तम है। कितने पर? h बराबर 2r पर आयतन महत्तम है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार लंबवृत्तीय डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बों की विमाएं। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट में कर लें, किसी में कर दें? क्वेश्चन क्या बची? 22 ये कौन सा है? 22 है 22 21 है, ये 21, ये 22 23 24 25 26 27 28 29। ये क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके मेरे प्यारे साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड लक।